हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नवोदय विद्यालय 2022 की जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में, टीजीटी और पीजीटी। और मेनली हम बात करेंगे हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में कि बायोलॉजी में क्या आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, ये इसका फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं? तो 2 जुलाई से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं और 22 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। फिर बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी के बारे में। मेनली यहाँ पे हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो बायोलॉजी के जो होते हैं स्टूडेंट उनके लिए। देखिए, टीजीटी यहाँ पे बायोलॉजी की वैकेंसी नहीं आती। जैसे आप लोग यूपी में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में टीजीटी बायोलॉजी अलग आती है, टीजीटी साइंस अलग आती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर टीजीटी बायोलॉजी नाम की कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ टीजीटी साइंस के नाम की होती है और पीजीटी में बायोलॉजी आता है। टीजीटी साइंस में कौन अप्लाई करते हैं इसकी बात करता हूं मैं। यहाँ पे नवोदय की बात कर रहा हूं। देखिए, यूपी में क्राइटेरिया अलग है टीजीटी साइंस का और नवोदय में अलग है, तो सिर्फ नवोदय की बात करेंगे यहाँ पे हम। टीजीटी साइंस में हम लोग सिर्फ जो बायोलॉजी से होते हैं वही अप्लाई करते हैं। नवोदय विद्यालय में टीजीटी साइंस में सिर्फ बीएससी आपकी बायोलॉजी से होनी चाहिए। बीएससी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट आपके पूरे ग्रेजुएशन में 3 साल तक होने चाहिए। या कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो जो बीएससी थर्ड ईयर होता है उसमें एक सब्जेक्ट छोड़ने के लिए बोलती हैं, तो कम से कम 2 साल तक आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपने थर्ड ईयर में इसमें से कोई एक सब्जेक्ट छोड़ भी दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, आपका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जैसे बॉटनी ऑनर से कर लिया उन्होंने, या बीएससी या फिर जूलॉजी ऑनर से बीएससी कर लिया, केमिस्ट्री ऑनर से कर ली, वो लोग यहाँ पे टीजीटी साइंस का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा। यहाँ पे कहा गया है तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब सबसे बड़ी बात, बीएड तो भैया रिक्वायरमेंट है ही इसकी। टीजीटी में बीएड तो आनर, तो बीएससी हो गया प्लस बीएड। और यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा मांगी गई है, वो है सीटेड आपका क्वालिफाई होना चाहिए। वो भी कौन सा? सेकंड पेपर। क्योंकि आपको पता है आपको यहाँ पे टीजीटी में जो पढ़ाने को मिलेगा वो 9, 10 या 6 से 9 तक आपको पढ़ाने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें प्राइमरी की वैकेंसी जो होती है वो नहीं आती क्योंकि नवोदय में प्राइमरी वाला नहीं चलता है। तो आपको जो सीटेट है वो सेकंड लेवल वाला पास होना जरूरी है। तो ये तो हो गया क्राइटेरिया कि आप इतना सब कुछ अगर आपके पास है तो आप टीजीटी साइंस में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिलेबस क्या होता है। टोटल मार्क्स यहाँ पे 120 क्वेश्चन आते हैं। आपको 120 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। कौन कौन से हैं? देखिए, 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, आपके 10 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी, मतलब कि आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। वहां पे भी, इसमें भी आपको 10 नंबर मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे रहता है, सब्जेक्ट के आपको 80 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको सब्जेक्ट में ये जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री भी सब कुछ पूछा जाएगा सिलेबस में। ठीक है, तो और ये देखिए 5 सब्जेक्ट तो ये हो गई। यही आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो यहाँ से है। 80 क्वेश्चन यहाँ के 80, 10 90, 10 100, 10 रीजनिंग के 110 और जीए के 10, तो 120 क्वेश्चन हो गए। लेकिन फिर जो 6 नंबर पे लिखा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक क्वालिफाइंग करना होता है। इसमें आपको अलग से पूछेंगे हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और रीजनल लैंग्वेज, जैसे जो बहुत सी लैंग्वेज होती है, जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज से करना चाहते हैं। हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, मलयालम है। क्योंकि आपको पता है एनवीएस एक सेंट्रल एजेंसी है, मतलब स्टेट्स सेंट्रल पूरे ऑल और इंडिया में ये एग्जाम हो रहा है। तो जहां पर उनके रीजनल लैंग्वेज वाले हैं तो वहां से वो फॉर्म वहां पे जाएंगे। जैसे आप लोग अगर हिंदी से फिल करेंगे तो जहां जहां हिंदी बोली जाती है आपको सिर्फ वही मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हिंदी के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के होंगे और कुछ रीजनल लैंग्वेज के भी क्वेश्चन होंगे। कुछ नहीं, 10 हिंदी के प्रश्न, 10 इंग्लिश के प्रश्न और 10 रीजनल लैंग्वेज के प्रश्न। 30 क्वेश्चन ये होंगे। ये ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे टोटल मार्क्स में काउंट नहीं होंगे। 120 क्वेश्चन तो आपके इसके बेस पे बनेगी, मेरिट बनेगी, लेकिन ये आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने इसमें से 40% सब में 10 में से 4 क्वेश्चन कम से कम, इंग्लिश के 10 में से 4 क्वेश्चन कम से कम, रीजनल लैंग्वेज के 10 में से 4 क्वेश्चन कम से कम करने होंगे। अगर आपने इसमें 3 क्वेश्चन कर दिए, इसका मतलब है आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया। आपका बाकी का पोर्शन की कॉपी जो है वो चेक ही नहीं होगी। अगर
ये आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे तभी आपकी ये सारी कॉपियां चेक होंगी। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं, आपको हिंदी में कम से कम 4 क्वेश्चन 10 में से सही करने होंगे, इंग्लिश में कम से कम आप 4 क्वेश्चन और रीजनल लैंग्वेज में भी कम से कम 4 क्वेश्चन। तो मतलब सबका 40, इसमें 40%, इसमें 40%, इसमें भी 40%। ये नहीं कि आपने हिंदी के 10 के 10 कर लिए और इंग्लिश में सिर्फ आपका 1 सही है, ऐसा नहीं होगा। सब में आपको 4-4 क्वेश्चन कम से कम सही करने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे और तभी आपकी अगली कॉपी चेक हो पाएगी। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जब आप ये एग्जाम 120 क्वेश्चन में एग्जाम पास हो जाएंगे, तब इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपकी बनेगी मेरिट। तो ये तो हो गया टीजीटी साइंस के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं पीजीटी बायोलॉजी के बारे में। पीजीटी बायोलॉजी जो होगा इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11-12 आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें बीएससी होना चाहिए। बीएससी में आप कम से कम जूलॉजी बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ा होना जरूरी है। वो आपने बीएससी चाहे कैसे भी की हो, लेकिन अगर आपके पास जूलॉजी बॉटनी रहा है तभी आप फॉर्म में फिल कर पाएंगे। एमएससी जो है, देखिए एमएससी के लिए मैंने अब जो नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी लाइफ साइंस, एमएससी इन बायो साइंस, एमएससी इन जेनेटिक्स, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी और एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फिर एमएससी इन प्लांट फिजियोलॉजी। इन सबको मौका दिया जाएगा। लेकिन लास्ट में आगे इन्होंने लिख दिया है provided that applicant had studied botany and zoology at graduation level। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने एमएससी किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ तो बिल्कुल कर सकता है अप्लाई। कब कर सकता है? अगर उसने ग्रेजुएशन में बीएससी में जूलॉजी बॉटनी पढ़ा हो तो। अगर उसने बीएससी भी बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ है, एमएससी भी बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ, तो वो ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप फॉर्म फिल कर पाएंगे भी या नहीं। मान लीजिए आपने फॉर्म, आप क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर दिया आपने है, एग्जाम क्वालिफाई हो गया, आपको इंटरव्यू से बाहर कर देंगे तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए जिन्होंने बीएससी में जूलॉजी बॉटनी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भैया देखिए पीजीटी में बीएड भी मांगते हैं, यूपी पीजीटी में बीएड नहीं मांगते, उसमें सिर्फ बीएससी और एमएससी मांगते हैं। लेकिन नवोदय वालों ने बीएड भी जो है कंपलसरी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सीटेट क्वालिफाई आप है या नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस ये रहा, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 130 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। टीजीटी साइंस में 120 आएंगे, पीजीटी बायोलॉजी में 130 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो जीए के होंगे, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, ध्यान 20 क्वेश्चन जो होंगे वो रीजनिंग के होंगे, 10 क्वेश्चन नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज है नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का आएगा यहाँ पे आपका। सब्जेक्ट आपका जो है ये भी यहाँ भी 80 नंबर का ही आता है। तो अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आपको 130 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन इसकी तरफ वो भी छठा पार्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही के क्वेश्चंस आएंगे 10 और 10। ये भी क्वालिफाइंग है 40%। इसमें भी आपको 40% लाने जरूरी है। जब आप 40% हिंदी में 40% इंग्लिश में लाएंगे तभी आपकी आगे की कॉपी जो है वो चेक होगी। अगर आप इसमें ही फेल हो गए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये कॉपी ही आपकी चेक नहीं होगी। और इसमें भी जब आपको ये इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे और बाकी फिर एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद में आपकी जो बनेगी मेरिट उस पर होगा। ठीक है, तो आई होप आपका ये पूरा समझ में आ गया होगा। टीजीटी साइंस और पीजीटी बायोलॉजी में क्या क्राइटेरिया है, आप फॉर्म फिल कर पा रहे हैं नहीं फिल कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। थैंक यू।